विदाई हो रही है और ये यहाँ अकेले रहती है। इसको मैं छोड़ के जा रही हूँ। देखो इसको रोना आ रहा है। ये हो गई मेरी बैग पैकिंग। बूढ़ा देख तो, ओए गुंडू, हाँ बेटू, हाँ बेटू, ओए गुंडू, आओ बेटी। मम्मी के घर से मेरी वापसी हो रही है। 2 दिन ही रुकना हुआ और रुकती मैं, पर इनको काम था तो बोला नहीं रुकना होगा, मेरे ज़रूरी काम है। फिर बच्चों के टेस्ट वगैरह भी आने वाले हैं तो फिर सारा काम ही ऐसे कैसे रह जाता है। फिर घर पे रहते हैं तो फिर बच्चे भी खेलने में लगे रहते हैं। ऑनलाइन क्लास टाइम से ना अपनी अटेंड नहीं कर पाते हैं। और ये अचानक से आए और अचानक से मैं नाक की फ्री हुई थी और आ गए, बोले चलना ही है अभी। और इनको बहुत दिन में भी और कुछ काम भी थे, इसलिए कहीं खाना खाने भी जाना था, इसलिए बोले कि जाना तो आज ही होगा, शाम तक नहीं। इसलिए इसको छोड़ने का बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि ये 2-3 दिन पहले ही आई थी और मैं 2 दिन ही रुकी। मैं और रुकना चाहती थी पर नहीं रुकना हुआ मेरा घर पे। और हम घर से निकल गए थे। मेरा मन बहुत ही उदास था, क्योंकि मेरा बच्चे में मन लग रहा था, बार बार उसको खिलाने का मन कर रहा था कि मैं वापस चली जाऊँ। इनको बोल रही थी मेरे को 2 दिन और छोड़ देते, बोला नहीं फिर बच्चों का डिस्टर्ब होता है, बच्चे परेशान होते हैं, मैं भी खाने से परेशान होता, तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद में इनके खाना था तो ये बोले, रास्ते में मुझे बताया कि आज खाना भी है। तो ये मतलब आज हम रास्ते में जा रहे थे और बहुत बुरी तरह से फंस गए। इस रास्ते से जा रहे थे जहाँ से मतलब पत्थर ही पत्थर थे खूब सारे, और ये लोग खाना खा के आ रहे थे तो सामने से गाड़ी, और मतलब बिल्कुल एक सिंगल रास्ता था और साइड में मतलब बिल्कुल खाई थी और पानी पानी भरा था। तो बहुत मुश्किल हुई इस रास्ते से हम लोगों को निकलने में। और जब इनकी गाड़ी फंस जाती है ना बहुत बुरी तरह से, तो ये हम लोगों पे बहुत गुस्सा करते हैं और पसीने पसीने हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं जब भी ऐसे मुश्किल रास्ते से गाड़ी निकलती। मतलब इनकी गाड़ी को खरोच नहीं आनी चाहिए कुल मिला के, चाहे हमें कुछ भी हो। पर पहुंच गए हम जैसे तैसे उस मंदिर में। और मैं इस मंदिर में पहले पैदल जाके आई थी। ये वही शिव जी का मंदिर है। और आज यहाँ पे पूर्णावती थी, आज सावन का मतलब लास्ट जो कहते हैं, वैसे सावन ख़त्म हो चुका है पर आज सोमवार था तो आज अभिषेक वगैरह हुआ था। जिनके खाना था उन्होंने अभिषेक करवाया था यहाँ पे, क्योंकि वो मतलब पूरा महीना सावन के पैदल पैदल आ रहे थे भैया भाभी। हम तो सिर्फ एक बार ही आए थे उनके साथ में, पर वो पूरे महीने से आ रहे थे तो उन्होंने अभिषेक करवाया और खाना भी करवाया था। तो हम लोगों को उन्होंने इनवाइट किया था, तो हम घर से सीधा यहीं आए और यहाँ आके दोनों ने साथ में शिव जी को जल चढ़ाया। उसके बाद मेरे बच्चों ने भी चढ़ाया, क्योंकि मेरे बच्चे भी पहली बार आए। बच्चे पहले आ गए पर जब छोटे थे 4-5 साल पहले, तो भूल गए बच्चे कि हम यहाँ पहली बार आए। तो आज उन्होंने मतलब मंदिर देखा तो ये खुश हो गए, बोला मंदिर तो नया नया सा होगा मम्मा। मैंने कहा हाँ बेटा, मैं मंदिर बिल्कुल नया हो गया, क्योंकि हम जब यहाँ आए थे कुछ साल पहले जब इतना वो नहीं था इसमें, पर अब मतलब बहुत कुछ अच्छा हो गया। और इसके पीछे जो गुफा है वो मतलब बहुत गहरी गुफा है, उसका कोई पार नहीं है, मतलब एक शेषनाग जैसी गुफा है। ऊपर अगर आप सिर को थोड़ा सा भी ऊपर कर दो तो ऊपर सीधा आपका सर ऐसे ज़ोर से जाके टकराएगा कि पता ही नहीं चलता, क्योंकि यहाँ नीचे होके चलना पड़ता है, बिल्कुल इस गुफा के अंदर है इसलिए। और बच्चे भी मेरे खुश थे कि मम्मा आज आप हमको लेके आए, और ये पूछ रहे थे कि आप इतनी दूर पैदल पैदल आए। मैंने कहा हाँ बेटा, क्योंकि यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से तो बिल्कुल सीधा पड़ता है, पर पहाड़ी एरिया तो पहाड़ी एरिया को क्रॉस करके फिर पैदल पैदल जाना पड़ता है। और यहाँ ये पूछ रहे थे कि उस दिन तू पैदल पैदल कहाँ से आई थी, तो मैं इनको दिखा रही थी कि सामने जो सीढ़ियाँ हैं उधर से हम लोग पैदल पैदल आए। तो ये बोल रहे थे इतने घने जंगल होके तुम मतलब अकेले पैदल पैदल आए। मैंने कहा हाँ, क्योंकि वास्तव में ये फॉरेस्ट का एरिया है पूरा, यहाँ पे हिरण, शेर, चीता वगैरह घूमते रहते हैं तो डर सा लगता है। और यहाँ रोड भी इसीलिए नहीं बनती है क्योंकि वन मतलब फॉरेस्ट एरिया है तो बनाने नहीं देते हैं, क्योंकि फिर इसमें ऐसा नियम है। मुझे भी इतना मालूम नहीं है इस एरिया के बारे में, पर फिर भी यूँ कहते हैं इधर रोड बनने नहीं देता है। तो ये रोड बहुत ऊबड़ खाबड़ है और साथ में खाई है, तो गाड़ी सिर्फ सिंगल एरिया से निकल के जाती है।
तो मतलब बहुत दिक्कत आती है। गाड़ी से, पैदल से आप इजी आ सकते हो, पर गाड़ी से तो बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। और ये भैया भाभी लेके आए थे केले, तो हम लोग साथ में मिलके इनको बंदरों को खिला रहे थे केले। और बंदर भी ऐसे हैं कि मतलब इंसानों से भी ज़्यादा सब्र वाले बंदर होते हैं। मतलब एक अगर उन्होंने केला ले लिया तो उसको जब तक वो ख़त्म नहीं करते हैं वो दोबारा नहीं आते हैं। मतलब कहते हैं ना कि इंसानों में तो सब्र का कोई पार नहीं होता है, पर बंदरों में तो होता है। और इनको हमारी प्रजाति माना जाता है एक तरह से इंसानों की। यूँ कहते हैं कि मतलब एक को हम लोग बुला रहे थे और बच्चे बोल रहे थे मम्मा मेरी अच्छे से वीडियो बनाना। हाँ आदि दे 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 थोड़ा ऊपर कर, हाथ ऊपर कर, हाँ ऐसे। इंसानों ज़्यादा समझदार बंदर होते हैं, वो एक एक लेके अपनी अपनी बारी से जा रहे थे। उसके बाद हम लोगों का खाना पीना हो गया था। उसके बाद जो ये झूला लगा हुआ है उस झूले पे हमने खूब इंजॉय किया, सबने झूला। और ये हम लोग ही सबसे लास्ट में आए थे खाना खाने के लिए। हम लोग कुछ देर यहाँ रुके थे, यहाँ की मतलब अच्छे से सब जगह का एंजॉय किया। और बारिश नहीं थी, अभी बारिश नहीं पड़ रही, तो सब जगह सूखा सूखा सा लग रहा है, पानी भी नहीं बह रहा था। पानी भी मतलब थोड़ी जगह आके रुक गया था। उसके बाद इन्होंने भी झूला बोला, मैं भी झूलूंगा। मैंने कहा ठीक है। बच्चों ने भी झूला, खूब इंजॉय किया हम लोगों ने वहाँ पे। मतलब घंटे 2 घंटे रुक के उसके बाद में हम घर के लिए निकले। और यहाँ पर इसको डर लग रहा था बहुत ज़्यादा, बड़े वाले को छोटा वाला झूला दे रहा था तो, और छोटा वाला को बड़ा वाला छेड़ रहा था कि तू गिर जाएगा, तेरे वजन से झूला टूट जाएगा। तो उसको इतनी हंसी आ रही थी, उसकी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। और बहुत अच्छा एरिया है ये घूमने के हिसाब से, पर डर भी लगता है यहाँ पे। उसके बाद में हम निकल गए वहाँ से। रास्ता आप लोग देख सकते हो कैसा है। ये हो रहे थे मुझ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा और कह रहे थे कि ऐसा रास्ता मुझे अगर ध्यान में होता, क्योंकि ये पहले आए थे पर पहले बहुत टाइम हो गया। जैसे मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि मैं भी थर्ड टाइम पे पैदल मेरे फ्रेंड्स के साथ गई थी। बाकी उससे पहले हम लोग ऑफिस की गाड़ी से, वैन से ही गए थे, तो तब इतना पता नहीं चला कि रास्ता कैसा है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जाते हैं किसी रास्ते में तो हम लोगों को पता नहीं चलता। और हम घर पहुंच गए थे। उसके बाद में घर आने के बाद में कुछ टाइम रेस्ट किया हम लोगों ने। पैसे दे रहा है। ₹60 काट लो, बाकी ₹40 वापस दे दो। चाउमीन और रात के 8:30-9 बज गए हैं और इसको लग रही थी भूख, क्योंकि दिन में जिम किया है उसके बाद उसने कुछ नहीं खाया था, इसलिए अब मैं इसके लिए चाउमीन लेके आई हूँ। अभी जाके इसको दिला के। यहाँ खुल गए इनके पैकेट और छोटा वाला भी खुश हो गया था कि मेरे लिए भी लेके आया, क्योंकि उसको बड़ा वाला छेड़ रहा था कि मैं तेरे लिए नहीं लेके आया हूँ चाउमीन। तो बोल रहा था कि नहीं, मैं तो तेरी वाली में से खा लूँगा। तो मैं इसको दिला के ले आई थी, तो दोनों मिलके चाउमीन खा रहे हैं। तो आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड। थैंक यू, गुड नाइट एंड बाय बाय।